Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Bushra Gulzar and presenting my lecture on revision class 9 biology. स्टूडेंट, आप लोगों को जो रिव्यू क्वेश्चंस में गिवन है मल्टीपल चॉइस वही अब हम लोग शामिल करते हैं मोस्टली पेपर में, उसी में से आ सकती है, मगर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसी में से इंक्लूड हो। उसके अलावा भी जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस आ सकती है। उसके लिए आपने अपने दोनों चैप्टर्स को प्रॉपर उसको रिवाइज़ करना है, स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है। और ये टॉपिक क्लियर करने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो आएगा पहला वो है शॉर्ट क्वेश्चन। डिफ़ाइन करना है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को आपने, जो आपको मालूम है कि 3 होती हैं, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है एंड माइक्रोबायोलॉजी है। व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल मलिक असमई? ही वाज ग्रेट साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया। इनकी बुक्स भी हैं, खलक़ुल इंसान है, अल ख़यल है, अल हबीर है। डिवाइन फिजियोलॉजी को डिफ़ाइन करना है आपने। इसमें हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी की फंक्शनिंग पर हम जो है स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मेंट बाय कॉलोनी? ये जो है क्वेश्चन वॉलवॉक्स के बारे में बच्चों आपके मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है कि कॉलोनी बुला के वॉलवॉक्स जो रहते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हरगिज़ नहीं होते, मगर वो उनका जो हैबिटेट है वो कॉलोनी बुला कर ही रहना है। कि ऑब्जर्वेशन एंड इट्स टाइप, इसकी ऑब्जर्वेशन आपको मालूम है कौन कौन सी हैं, क्वालिटेटिव हैं, क्वांटिटेटिव हैं, कौन सी बेटर है, ये आप सब लिखेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट? ये भी आपके चैप्टर नंबर 1 से बेटे आपसे पूछा गया है। डिफाइन द वर्ड मलेरिया एंड एनालिस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एयर फेकिंग, ये आप लिखेंगे, आपकी मैम ने क्लास में करवाया हुआ है। उसके अलावा भी जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट कोयना? कोयना ये बार्क्स थी जो कि यूज़ हुई ना। फर्दर आप ये क्वेश्चन देख लें। अब बच्चे आप लोगों के कहते हैं फर्दर अब ये जो क्वेश्चन आता है इसमें कि बायो एलिमेंट्स को आपने डिस्कस करना है, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी, और उसके बारे में आप लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टिश्यू लेवल को, और हाइपोथेसिस एंड कैसे बनाते हैं, फार्मूलेट किए जाते हैं। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आपको मालूम है 2 ग्रुप होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है। ठीक है, ये हमने जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट इसको अप्लाई करते हैं। लॉ और प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, कैसे फार्मूलेट होते हैं। फीमेल मॉस्किटो को ब्लड की क्यों ज़रूरत होती है मेमल की? आपको मालूम है अपने जो एग्स होते हैं उनको मिच्योर करने के लिए। और आपने नोट लिखना है डाटा ऑर्गेनाइजेशन पे, ये भी चैप्टर 2 से गिवन है क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे आप नोट लिखेंगे, ये भी आपको आपकी मैम ने करवाया हुआ है, ये आप इसे प्रॉपर अटैम्प्ट करेंगे। अब पार्ट आ जाता है आपका सेक्शन सी। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। ये आपका बेटा जो है आपका क्वेश्चन है ये मुस्लिम साइंटिस्ट का, कि जाबिर बिन हयान जो थे उन्होंने ही उनके बारे में आप लिखेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, और फिर उनकी लाजमी आप नोट बताएंगे कि उनकी जो बुक्स थी अल नबातात थी, अल हैवान थी, उसके बारे में लिखेंगे। अब्दुल मलिक असमई, उनका टाइम पीरियड मस्ट है आपने लिखना है कि वो 740 से 828 AD था उनका टाइम पीरियड। और उन्हें पहला मुस्लिम साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिन्होंने एनिमल को डिटेल में स्टडी किया। उनकी फेमस राइटिंग जो है इसमें अल हबीर है, अल ख़यल वगैरह है, वो सब आप लिखेंगे। अबू अली सीना 980 से 1037 उनका टाइम पीरियड है, और उन्हें हम फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। ही वाज कॉल्ड एज एवेंसीना इन द वेस्ट एंड ही वाज द फिजिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर एंड द पोइट। वन ऑफ हिज बुक अल कानून फिर तिब, अभी आजकल भी आज तक यानी कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लोग उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसके वजह से मालूमात लेके पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जिसमें कि पूछा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। वो आपने आपकी बुक में गिवन है बेटा कि इसका ये बायो फिज़िक्स है, बायो केमिस्ट्री से इसका बायो मैथ्स है, और ये बायो जियोग्राफी वगैरह सारा आप इसमें लिखेंगे। आपकी बुक में गिवन से थोरोली पढ़ें, प्रॉपर इसको आपने अटैम्प्ट करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है कि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है आपका, कि किसके थ्रू आप लॉ प्रिंसिपल बनाते हैं साइंसेस में। कि सबसे पहले हम कहते हैं रिकग्नाइज़ करते हैं कि प्रॉब्लम, अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे हम किस तरह लेंगे। ऑब्जर्वेशन किस आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू लेते हैं, उसके ज़रिए आप कलेक्ट करेंगे। फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डिडक्शंस होंगी, एक्सपेरिमेंट होंगे, और उसके बाद समराइजेशन करेंगे रिज़ल्ट को आप।
और इसमें जितने कि इसके पॉइंट्स बेटा आपके गिवन है वो सारे आप लिखेंगे, और लास्ट में आप रिज़ल्ट को कैसे रिपोर्ट करते हैं ना, ये सारा आप इसके अंदर ही राइट करेंगे। ये आपका एक लॉन्ग टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल ये बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने कुरान इन बायोलॉजी एंड बायोलॉजी पर आपने नोट लिखना है। कुरान एंड बायोलॉजी का आपका टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर आपका जो है 1, इसी में गिवन है प्रॉपर। आपने इसको बताना है कि किस तरह कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने इंसान को किस तरह बनाया है और किस तरह उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। कुछ वर्सेस हैं कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन वही शैइन हय्यी, और कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को पानी से बनाया, जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग चीज़ें हैं। और खलक़ल इंसान में इंसान कल फ़ख़ार है कि उसने इंसान को मिट्टी से बनाया, जैसे कि कोई मिट्टी से बर्तन बनाने वाला बनाता है। और फिर अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन व खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन। उसके बारे में सारा लिखा है कि किस तरह इंसान को अल्लाह ताला ने एक क्लॉथ से बनाया, एक ड्रॉप के क्लॉथ से बनाया, और उसको पूरा इंसान उस लोथड़े को फिर लोथड़ा बनाया इंसान क्लॉथ को, और फिर लोथड़े को इंसान की शक्ल दी, उसकी हड्डियाँ बनाई, और हड्डियों के ऊपर फिर उसने गोश्त चढ़ाया। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें आयात ऐड करें, बट आपको बेटा इसका जितनी ट्रांसलेशन है ना वो मस्ट ऐड करनी है। ये एक लॉन्ग टॉपिक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप थोरली करें और प्रॉपर इसको अटैम्प्ट भी करें, बार बार लिख कर और इसको तैयारी करके ना बच्चे। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक टॉपिक जिसमें कि आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है, और इसमें आपने कोशिश करेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को आपने किससे एक्सप्लेन करना है, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि आपने इसमें प्लांट भी लेना है और एक एनिमल भी। तो आपकी बुक में जो गिवन है वो मस्टर्ड प्लांट है, कि मस्टर्ड प्लांट इसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे कि ब्रासिका कंपस्टेरिस है, और इसे विंटर में हम लोग सोन करते हैं, उगाते हैं, और ये सीड बनाता है विंटर के एंड पर। और इसकी प्लांट बॉडी हम एज ए वेजिटेबल के तौर पे, जिसे हम साग कहते हैं, उसे हम यूज़ करते हैं, और सीड को हम ऑयल निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आप बताएंगे कितने हैं। 2 ग्रुप्स हैं इसके, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, और बहुत से। उसके अलावा आप बताएंगे इसके कौन से पार्ट जो हैं फ्लावर्स के वो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के हिस्सा लेते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, क्यों, और जो हैं क्यों हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने बताना है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रूट को और सीड को बनाते हैं। साथ ही आपकी सेकंड एग्जांपल आ जाती है फ्रॉग की, जो कि जिसका कि साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। क्या नेम है बच्चों? राना टिग्रीना। और आप इसके बारे में प्रॉपर बताएंगे कि राना टिग्रीना जो है ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इसकी बॉडी जो है उसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम है, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है अपने रिलेटेड ऑर्गन पर ही कंसिस्ट ऑन है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज़, एपिथेलियल हैं, ग्लैंडुलर हैं, मस्कुलर हैं एंड नर्वस टिश्यूज़ हैं। कुछ ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल में भी करवाए जाते हैं FSC लेवल पर, मगर बेटा ज़रूरी ये है कि यहाँ आप इसका सिंपल जो राना टिग्रीना का नेम मेंशन करेंगे कि राना टिग्रीना जो है वो किसका नाम है, और फर्दर इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी बॉडी की कि वो सेल से टिश्यू और ये सब इसमें शो हो रही है ना सिंपल। ऊपर जो डायग्राम गिवन है वो ब्रासिका की है, वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। फ्रॉग की तो बेशक आप ना ड्रॉ करें बेटा, बट आपने जो ब्रासिका की है, मस्टर्ड प्लांट की है, वो आपने लाजमी ड्रॉ करनी है इसमें। और इसके अलावा बच्चे आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ये वो ही नहीं है कि जो आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों से क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, मगर जहाँ जहाँ ज़रूरत है डायग्राम की, जहाँ जहाँ ज़रूरत है किसी भी चीज़ को शो करने के लिए कुछ एडिशन वर्क आप कर सकते हैं, वो आप इसमें करेंगे। और प्रॉपर डिफ़ाइन करने के बाद एग्जाम्पल लाजमी आपने कोट करनी है, क्योंकि उसके बगैर हमारा जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा लॉज एंड प्रिंसिपल में आपको छोटा सा एक फ्लोशीट डायग्राम से आप बनाते हैं, जो आपकी बुक पर गिवन है वो आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। उसके बगैर भी आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाएगा। AFA किंग की जैसे हमने इसमें वो पूछी हैं कि AFA किंग की ऑब्जर्वेशन क्या थी, तो आपको पता है आपके इसमें गिवन है कि वैसे तो उसकी 20 ऑब्जर्वेशन लिस्टेड हैं, मगर 3 जो हैं आपकी बुक में गिवन है कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर। इसके साथ सेकंड थी उनकी, पीपल हु स्लेप्ट अंडर द फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स, एंड इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट
नियर अ स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया। इस तरह से तीनों आप लिखेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो जो आपको हम कंसीडर करेंगे कि कंप्लीट हो गया है। और कुइना के बारे में भी आपको मालूम है, अपनी आपकी मैम ने हमको अच्छी तरह पढ़ाया होगा कि उसका दूसरा जो है वो कॉर्ड रीथा सिनकोना, जिसे हम कहते हैं सिनकोना बार, जो पाकिस्तान में बाद में यूज़ होती रही, उससे मेडिसिन भी बनती है, हम बनाते हैं। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था, मगर शुरू में जो कुइना बार यूज़ हुई थी वो बहुत सूटेबल थी, वो उस बुखार को दूर करने के लिए कि जिससे कि मलेरिया शुरू होता है। शुरू में एक ट्री था कुइना उसी का वो था, शुरू में तो बुखार की अलामाती सिम्टम्स शो होती है ना। तो ये जो थी ये यूरोप से लाई जाती थी और लोग लाकर इसको वहाँ पे मर्चेंट जो थे इसको बहुत महंगे दामों बेचते थे, और कहते हैं मगर बाद में उन्होंने यानी कि सस्ती सिनकोना बार बेचनी सेल करनी शुरू की। बस सारा आपकी बुक में बस आपने कुइना के बारे में ही लिखना है। और इसके बारे में फर्दर बच्चों आप लोगों का जो है एक क्वेश्चन कि हाउ हाइपोथेसिस आर फॉर्मुलेटेड, ये हाइपोथेसिस वाला टॉपिक है, इसमें से आपने सॉर्ट आउट करनी है कुछ लाइन जो आप लिखेंगे। और कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में आपने दोनों लिखना है कि हाउ व्हाट इज़ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये दो होती हैं चीज़ें ना जो आप इसको बताएंगे। बस बच्चों आप लोग अपना प्रॉपर इसको लर्न करें और विश यू अ गुड लक, बेस्ट ऑफ लक बच्चे, अपना पेपर अच्छी तरह अटेम्प्ट करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।